हेलो दोस्तों। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। आप में से ना बहुत लोग कंफ्यूज हैं पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरना है आपको कि किसको क्या भरना चाहिए। तो उसी के सीरीज में मैंने एक आपको थोड़ा सा आपकी हेल्प करने के लिए कि किसको क्या भरना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या किया है कि मैंने 4 कैटेगरी में मार्क्स को डिवाइड किया है। पहला कैटेगरी है कि आपके मैथ्स में सॉरी आपके जो टोटल मार्क्स है वो 320 प्लस है। दूसरा है कि आप 300 से 320 के बीच में हो, आप 280 से 300 के बीच में हो और लेस देन 280 है। तो देखो किसके लिए क्या होना चाहिए, मेनली हम अभी इसी पे डिस्कशन करेंगे कि किसको क्या भरना चाहिए। तो पहली बात तो ये देखो, जिसको पोस्ट चाहिए, जिससे लोकेशन मैटर नहीं कर रहा है, जिसको पोस्ट चाहिए कि मुझे भैया एक्साइज इंस्पेक्टर ही चाहिए, चाहे मुझे साउथ ही जाना क्यों ना पड़े, मुझे डबल एओ ही चाहिए, चाहे मुझे केरल ही जाना क्यों ना पड़े, ठीक है, मुझे टैक्स असिस्टेंट ही चाहिए, चाहे मुझे उसके लिए कहीं पे भी जाना हो, तो उसके लिए आप सिंपल अपने पोस्ट को पहले डालो। फिर एक क्वेश्चन आता है कि मेरे मार्क्स कम है, क्या मुझे भरना चाहिए पोस्ट प्रेफरेंस? बिल्कुल भरना चाहिए। फिर एक क्वेश्चन आता है कि मैं कंप्यूटर में फेल हूं, क्या मुझे भरना चाहिए? बिल्कुल भरना चाहिए। यू नेवर नो अबाउट नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स को बढ़ाया भी जा सकता है। तो पोस्ट प्रेफरेंस सबको भरना है, चाहे आपके मार्क्स 390 में से 100 ही क्यों ना हो, ठीक है। पोस्ट प्रेफरेंस भरो और बिल्कुल ऐसे भरो कि यू आर द टॉपर। ओके, बिल्कुल ऐसे मान के चलो कि मेरे 390 है और मैं उसी तरीके से भरूंगा। तो जिसको पोस्ट की दिक्कत है उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग ही भरोगे, ठीक है। अब देखो, जिसको लोकेशन मैटर करता है, अगर आप 320 प्लस स्कोर कर रहे हो और नॉर्थ चाहिए, तो बेटर है कि सबसे पहले ना आप मिनिस्ट्री की जॉब डालो। आप क्या डालोगे? सबसे पहले मिनिस्ट्री की जॉब डालो। मिनिस्ट्री में आ जाता है बेसिकली CSS, MEA, IB, रेलवे, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। इन इन सबको पहले भरो, इन सबको पहले भरो। और आप देखो 320 प्लस है, तो मैं एक बार क्या करो कि 4600 ग्रेड पे की ना जितनी भी वैकेंसी है ना, एक बार उसको गो थ्रू करो, ठीक है। ये मैंने जनरल के लिए बताया है, ओबीसी का भी और ईडब्ल्यूएस का भी लगभग यही रहता है। SC ST वाले 10 मार्क्स इससे कम कर ले, ज्यादा कम मत करना, 10 मार्क्स कम कर लेना, ठीक है, उससे थोड़ा सा सटीक लग जाएगा, ठीक है। तो मिनिस्ट्री की जॉब आप पहले डालो अगर आपको नॉर्थ ही चाहिए तो। और अगर बेसिकली पोस्ट चाहिए फिर तो मैं कुछ कह नहीं सकता, आप पोस्ट के लिए कहीं भी जा सकते हो, ठीक है। तो मिनिस्ट्री, CSS, MEA, IB, रेलवे, इन सबको पहले डालो। देन आप क्या कर सकते हो ना, आप 4200 में डिविजनल अकाउंटेंट ले सकते हो। इट्स बट टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप लेना चाहते हो, और फिर जाके आप 4600 के अदर पोस्ट को भर सकते हो। तो ये इस तरीके से कर सकते हो। ये नॉर्थ रहने के फायदे होंगे और पोस्ट भी बरकरार होगा। आपके नंबर अच्छे हैं, 320 प्लस है, तो इट्स हाई चांसेस कि आपको आपके घर के आसपास की जॉब मिल जाए। ये तो वो है जिनके 320 प्लस है। अब देखो 300 से 320 वाले बहुत घूम रहे हैं कि भैया करें क्या। ये वो लोग हैं जो सबसे ज्यादा रिपीट देते हैं एग्जाम, सबसे ज्यादा रिपीटेटिव यही है। क्यों? क्योंकि दे आर इंटेलिजेंट। देखो ये इंटेलिजेंट क्यों है? क्योंकि 320 और 300 नंबर में मुझे नहीं लगता कोई फर्क है, ठीक है। वो एग्जाम का फर्क है, 2-3 क्वेश्चन किसी ने गलत कर दिया होगा, किसी ने सही कर दिया होगा। अब आपको आपके घर के आसपास चाहिए, नॉर्थ में पोस्टिंग चाहिए, आप क्या कर सकते हो? अगर नॉर्थ में ही चाहिए तो बेटर कि आप 2800 ग्रेड पे जाओ। आप 2800 ग्रेड पे जाओ, आपकी रैंक अच्छी होगी और हाई चांसेस है कि आपको घर के आसपास मिल जाए, ठीक है। ये उनके लिए है जिनको लोकेशन बहुत ज्यादा मैटर कर रहा है। तो 300 से 320 वाले एक बार आप 2800 ग्रेड पे जाओ और उससे पहले स्टेट वाइज वैकेंसी देख लेना। ऑडिटर और अकाउंटेंट का नहीं पता चलेगा, बट बाकी का देख सकते हो। तो 300 से 320 वाले 2800 ग्रेड पे जाओ और उसके बाद फिर आप 4600 वाला डालो। हालांकि 300 से अगर आपके ऊपर है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको नौकरी मिल जाएगी, ठीक है। और 4600 ग्रेड पे वाली भी मिल सकती है, ठीक है, बहुत ज्यादा वो नहीं होगा, ठीक है। ये मैं आंसर की से बता रहा हूं, अब तक आप लोगों के पास आंसर की ही आया है। नॉर्मलाइजेशन में 10 मार्क्स भले ही बढ़ जाए, लेकिन अभी आपको इसी के बेसिस पे भरना है। तो अगर आपको स्टेट चाहिए तो आप 2800 को पहले डालोगे। देन ये है 280 से 300। ये बड़े कंफ्यूजिंग लोग हैं, ठीक है। इनके दिल से एक आवाज आती है कि मुझे 4600 भी मिल सकता है। एक आवाज आती है, देखो ये वो लोग हैं जिनको ये पता है कि मेरी जॉब लग जाएगी, लेकिन कहां लगेगी ये नहीं पता, ठीक है। ये वो लोग हैं जिनकी जॉब लग रही है, ठीक है। कौन सी जॉब लग रही है नहीं ये भी नहीं पता, 2400 लगेगी, 2800 लगेगी या फिर 4200-4600 लगेगी, इन्हें कुछ नहीं पता। तो देखो आपको क्या करना है, मेनली हमेशा अगर आपके लिए पोस्ट प्रेफरेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है तो आप ना 2400 को पहले डालो। 2400 को पहले डालो। अगर आप 2800 डालोगे ना
तो बहुत कम चांसेस है कि आपको लोकेशन मिले, बिकॉज कि ये वाले जो लोग हैं ना, मेरे बोलने से पहले ही 2800 भरने के लिए तैयार है। वीडियोस भले ही बाद में देख रहे होंगे, उन्हें पहले से ही पता है कि यही भरना है। ये उनके लिए है जो लोकेशन, ठीक है। तो आप पहले क्या करो, 2400 वाले डालो। 2400 वाले के लिए मैं एक वीडियो आज रात में 10 बजे डाल दूंगा कि टेक्स असिस्टेंट आपको ऑप्ट करना है या पीए ऐसे करना है। दोनों को मैं कंपेयर कर दूंगा कि किसकी जॉब कैसी है और क्या काम है, और बहुत ब्रीफ में बता दूंगा ताकि एक रफली आइडिया आपको हो जाएगा। तो 280 से 300 वाले 2400 पहले रखें, और फिर उसके बाद आप 2800 रख सकते हो या 42, मतलब 2400 के बाद तो फिर सीधा 4600 ही लो। 2400 के बाद सीधा 4600 लो भैया। अगर घर से बाहर ही जाना है तो कम से कम सैलरी तो अच्छा उठाना है ना। तो 4600, फिर 4200 और फिर 2800। ओके, और ये वाले क्या करेंगे, 300 से 320 वाले 2800 के बाद 2400 मत डाल देना, ठीक है, क्योंकि नंबर अच्छे हैं। 2400 वाले जॉब कर नहीं पाओगे, ठीक है, बर्दाश्त नहीं होगा तुम्हें, ठीक है। अगर फिर भी बहुत ज्यादा श्योरिटी चाहिए कि मुझे इसी स्टेट में चाहिए, तो आप भी 2400 को डाल सकते हो ऊपर। बिल्कुल श्योर शॉट चाहिए तो 2400। अगर 300 नंबर से ऊपर है तो 2400 में आपको होम पोस्टिंग के मिलने के चांसेस 90% है कि आपको आपके घर पे मिल जाएगा। अगर सैलरी बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, 2400 में वैसे एक सिटी में हो तो आपकी सैलरी 45,000 के आसपास होती है, तो सैलरी तो कम नहीं है ये भी, ठीक है। अगर आप बिल्कुल नए हो, ठीक है, तो सैलरी कम नहीं है, ठीक है। अब फिर आ जाता है लेस देन 280। देखो भैया, अगर आपके 280 से कम है और आप जनरल हो ना, तो स्टेट पे ज्यादा मत सोचो, ठीक है, क्योंकि स्टेट मिलने के चांसेस आपको कम है, ये मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, ठीक है। बट अगर फिर भी आपको थोड़ा रिस्क ही लेना है स्टेट के लिए, तो आपको क्या करना है, 2800 को ना डाल के पहले, अगर आपको चाहिए कि रिस्क ले सकते हो स्टेट के लिए, तो 2400 पहले डालो, ठीक है। 2400 पहले डालो। अगर 280 से कम है तो 2400 को पहले डालो, और अगर आपके लिए लोकेशन मैटर नहीं कर रहा है तो सिंपल पहले आप 4600 डालना, फिर 4200 डालना, फिर 2800 डालना, फिर 2400 डालना। सबको सारे फॉर्म भरने हैं। बहुत लोग पूछते हैं ना कि भैया मैक्सिमम कितने फॉर्म भर सकते हैं। अरे मैक्सिमम क्या, सारे ही फॉर्म भरने हैं, सब आप ही के लिए तो है, ठीक है, सारे भरने हैं, सारे जॉब का भरना है, कोई भी जॉब छोड़ना नहीं है। एक और चीज, जो यूडीसी वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हैं, प्लीज एक बार नोटिफिकेशन गो थ्रू करो। यूडीसी के लिए कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट है, अगर वो रिक्वायरमेंट नहीं है आपकी तो उसे मत भरो। मैंने एक भेजा है, 100 कुछ पेजेस का है, बहुत छोटा छोटा, एक बार उसको गो थ्रू करो, पता चल जाएगा कि कौन से पोस्ट के लिए फिजिकल चाहिए, कौन से के लिए कलर ब्लाइंडनेस एलिजिबल है, कौन सा नहीं है, और उसे देखकर ही भरना। ऐसा ना हो कि आपने कलर ब्लाइंडनेस हो और आपने एक्साइज को ऊपर डाल दिया और बाद में आपको एक्साइज मिल गया और फिर मेडिकल में आप अनफिट हो गए। कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। अगर आप मेडिकल में अनफिट होते हो, लाइक कि आपका बीपी लो होता है, आंख में प्रॉब्लम है, तो आपको एक नया मेडिकल डेट दे दिया जाएगा। लेकिन अगर आप मान लो कलर ब्लाइंडनेस है तो उसका तो कोई इलाज ही नहीं है ना, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा सोच समझ के लेना, ठीक है। तो मेनली यही बताने का मेरा मोटिव था, और आई होप मैंने थोड़ा सा इजी कर दिया है, जस्ट बिकॉज कि मेरे पास बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ गए हैं, ठीक है। मैं सबका रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादातर का जवाब ना मैं वीडियोज़ के थ्रू दे दूँ, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा रिप्लाई दे सकूं, ठीक है। और जब आपको रिप्लाई मिल जाता है ना, तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, थैंक यू मत बोला करो। थैंक यू बोलने से क्या होता है ना कि आपके मैसेजेस ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, और नीचे वालों के रह जाते हैं। आप सिंपल अपना मैसेजेस पढ़ो, अगर कन्वे हो चुका है कि मैं क्या कहना चाहता हूं और तुम्हें क्या चाहिए, तो फिर आगे रिप्लाई मत करो। फिलहाल 3-4 दिन तो ऐसा ही करो, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच कर पाऊं, ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प कर पाऊं। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो कमेंट में पूछ लेना, और मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म पे रिसर्च करते रहो।